हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो त्रिपल से टैरो रीडर वर्षा बोल रही। तो आज मैं आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल देखूंगी टैरो से। तो टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। आप लोगों का पर्सनल नहीं है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग अगर आप लोगों को बुकिंग करवानी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों को सीखना है एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडिंग सीखना है, या आपको हीलिंग की ज़रूरत, कोई और समस्या है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। जब भी आप लोग कांटेक्ट करेंगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगा या मिल जाएगी। तो जितना रेजोनेट है उतना ही लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उससे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। और जो भी मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। बेल आइकन का बटन दिख रहा है, वहाँ पे प्रेस करें। इससे होगा क्या, आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब मैं अलग अलग टॉपिक्स पे रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए अपनी रीडिंग की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। तो आज मैं मकर, कुंभ एंड मीन राशि के लिए प्रेडिक्ट करूँगी। तो अभी तो मैं फ़िलहाल 3 राशियों पे राशिफल देखूँगी, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस। मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। आप अपने आप को रिलैक्स रखिए, मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए। पहले हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल। तो जब तक मैं शफल करूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए, मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए, ठीक है। तो मेरा दीदी का एक लड़का है, वो चिल्ला सकता है, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, जो भी मकर राशि वाले हैं, जो भी कैप्रिकॉर्न साइन वाले हैं, उनका साप्ताहिक राशिफल कैसे होने वाला है यूनिवर्स, क्लियर मैसेज दीजिए। व्हाट मैसेज यूनिवर्स। ओके, बॉटम ऑन द डेक है आपका एस ऑफ सोर्स। आप घर पे छोटे हो सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा बर्डन रहेगा आपके लाइफ में, ठीक है। ये 7 दिनों में कुछ बर्डन रहेंगे, कुछ जिम्मेदारी, थोड़ा मतलब काम की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा रहेगी आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करने वाले हो आप लोग। एंड चीज़ें थोड़ी इनबैलेंस भी रहेगी। अगर आपके साथ कोई चीट किया, ठीक है, धोखा किया, तो वहाँ से कुछ चीज़ें बैलेंस होते हुए नज़र आ रही है, ठीक। चाहे वो लव लाइफ हो, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, पैसे, कुछ भी से मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो आपको डिच किया गया, धोखा दिया गया, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी बैलेंस होगी, ठीक है। मतलब हर तरफ से ये चीज़ें हो रही थी तो बैलेंस होगी अभी। अगर आप धोखा दिए हो तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। जिनका भी आपने दिल दुखाया तो आपको कहीं ना कहीं माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर आप माफ़ी नहीं भी मांगते हो, वैसे तो आप ये रीडिंग मतलब अभी देख रहे हो ना, लेकिन जो लोग नहीं देख रहे बाय चांस, है ना, या तो ये चीज़ें होगी उन लोगों के साथ, तो रिग्रेट फील करोगे आप लोग, ठीक है। आपका सोल गवाही नहीं देगा जो चीज़ें आपने किया है। तो आप चीज़ों को बैलेंस करोगे एंड कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि नहीं अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको ये रियलाइजेशन होगा, ठीक है। बट हर किसी के लिए नहीं हो सकता है। अभी एक इंसान तो नहीं है जो मकर राशि वाले हो, एक इंसान है जो कैप्रिकॉर्न साइन के हो, ठीक है। तो जिनकी होगी तो होगी और जिनकी नहीं होगी तो नहीं होगी, ठीक है। आप वैसे ही मतलब धोखा दोगे। एंड अगर आपको धोखा मिलता है तो अब आपको रियलाइजेशन होगा कि नहीं, अब मैं किसी को धोखा मतलब देने ही नहीं दूंगा, या तो ऐसा कुछ करने ही नहीं दूंगा, मैं पढ़ूंगा ही नहीं इस चीज़ में। तो कहीं ना कहीं अवेयर दिख रहे हो मेरे को, ठीक है। एंड जो जैसा करेगा आप उसके साथ वैसा ही करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आपको धोखा देगा तो आप उसको छोड़ोगे भी नहीं, ठीक है। ये एक्शन लोगे आप लोग, क्योंकि आप मतलब आप धोखा खा खा के कहीं ना कहीं आपको लोगों ने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि आप कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन करने वाले हो, ठीक है। अब तक क्या हुआ, ठीक है, जिसने भी धोखा दिया तो लोग कैसे हैं, ठीक है। एंड बहुत से लोग एक्सेप्ट भी करेंगे, ठीक है, मैंने कुछ किया है इसलिए ये चीज़ें हुआ है पास्ट जन्म में, तो उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं
आप लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ चीज़ें ख़त्म हुई आपके लाइफ से, अगर नहीं हुई तो ख़त्म होगी। और ख़ासकर ना ये बर्डन जो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे थे, ज़िम्मेदारी उठा रहे थे, तो ये चीज़ें भी ख़त्म हो सकती हैं। एक सेकेंड। 10 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। बहुत ही मेहनती इंसान हो आप लोग। आपको माउंटेन पसंद हो सकता है। अभी तो वैसे बहुत वॉर चल रहा है, युद्ध वगैरह चल रहा है, वो पहलगाम से ही शुरू हुआ है सिलसिला, ठीक है। तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें बैलेंस होगी। किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कहीं हद तक यह ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो जितने भी बर्डन, ठीक है, चाहे जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं आप जिस भी उलझनों में फंसे हुए हो ना, जो भी महसूस करने वाले हो आप लोग, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको लेट गो करने वाले हो आप लोग, अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो, ठीक है। अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो कहीं ना कहीं ये चीज़ से आप बाहर आओगे। एंड मतलब इसके लिए आपको अगर लड़ना पड़े तो आप लड़ोगे भी, ठीक है। अगर इसके लिए आपको तीखे शब्दों में बात करना तो करोगे, अगर मौन रह के चीज़ें करना है तो वो चीज़ भी आप करोगे। कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर आ सकती है, या लोग हो सकते हैं, या कॉल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे चीट का भी कार्ड आया यहाँ पे, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, अलर्ट रहिएगा, ठीक है। ये चीज़ आपके साथ फिर से हो सकता है। और अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बर्डन के पेस में ही आप कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहे हो, ऐसे फंसे रहोगे आप लोग। और अगर अभी तक आप नहीं समझे तो ये जो चीट किया, धोखा किया, और लोगों पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, मतलब आपके कौन वेल विशर है, कौन आपके एनवी है, ठीक है, तो इस चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे, तो आपके साथ ये चीज़ें फिर से हो सकता है, जिनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो आप लोगों को पहचान पाओगे अब, ठीक है। तो आप धोखा नहीं खाओगे, अपने मतलब अपने आप को लोगों से धोखा तो बिल्कुल नहीं दिलवाओगे, ठीक है, खाने ही नहीं दोगे। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई करें। या तो जहाँ पे आप लोग रहते हो वहाँ पे माउंटेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो आप लोग, ठीक है। और ये साप्ताहिक राशिफल देख रही हो तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, ये भी मतलब लग रहे हैं 90%। तितली आपको दिख सकता है, बटरफ्लाई, तो समझ जाइए कि आपके अंदर परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लोगों का बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, ठीक है, ये मेरे ही अपने हैं, मेरे ही लोग हैं, तो बस आप अपने सोल का नहीं सोच रहे हो, ठीक है। बस आप मतलब जिम्मेदारी कर्तव्य निभा रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा अपने लिए भी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। तो जो लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी वो लोग ये चीज़ को समझ पाएंगे। चैरियट को क्लैरिफाई किया है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों से कहीं ना कहीं आप घिरे रहोगे। एंड ये चीज़ें जो भी हो रहा है ना, ये सारे आपके पास्ट जन्म से मिला है आपको कहीं ना कहीं। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 5, रिपीटेड नंबर 2 बार आ चुका है 5 यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए नंबर 5। तो ये एंजल नंबर आपको दिख सकता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल, नंबर 10, 555, 55, ठीक है, 555, नंबर 7, यस, ये आपको दिख सकता है। तो आप इसका इंडिकेशन पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, तो कोई साइन हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों से घिरे रहोगे, ठीक है। इस रास्ते जाओ कि उस रास्ते जाओ, ये करूँ कि नहीं वो करूँ, तो कहीं ना कहीं दो चौराहों पे आप लोग खड़े रहोगे, दो चीज़ों पे कहीं ना कहीं थिंकिंग करने वाले हो आप लोग। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, तो आपके ना ट्रांसफॉर्मेशन होने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों की फाइटिंग हो सकती है, अगर आप बैलेंस्ड रहे तो आप कहीं ना कहीं ये जो भी एनवी है, ठीक है, इनसे आप बच जाओगे। तो ये आपको उकसा सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं पोक कर सकते हैं। ये फुल मून की रीडिंग में भी ये एनर्जी निकल के आई है, जो लोग नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हो। तो ये मकर राशि वाले लोगों के लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी से लड़िए ना, ठीक है, आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, ठीक है। लोगों को इग्नोर करें, जो भी आपको पोक करे ध्यान मत दीजिएगा, चाहे वो फैमिली वाले हो, चाहे अड़ोस पड़ोस के लोग हो, चाहे आपके पार्टनर हो, चाहे आपके दोस्त हो, ठीक है। वैसे तो आप छोड़ोगे नहीं, इतना है, छोड़ोगे नहीं उन लोगों को, लेकिन ये चीज़ आप ना करें, क्योंकि इसका इफेक्ट पूरा आपके पूरा फिजिकल बॉडी में पड़ सकता है, ठीक है। तो चलिए गाइडेंस देखते हैं। कहीं पे आप लोग जाने का सोच रहे हो, कहीं गए थे वहाँ से आपको धोखा मिला है, या तो कुछ शुरू किए वहाँ से आपको धोखा मिला है, या तो आपने किसी को धोखा दिया है। वेट,
ठीक है, तो वेट कीजिए। ठीक है, हर चीज़ के लिए एक्शन लेना ज़रूरी नहीं है। जैसे कोई आपको पोक कर रहा है, कुछ बोल रहा है, रफ एंड टफ बातें कर रहा है या बदतमीजी से बात करे, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी वैसे ही जवाब दो, उनकी तरह बनो। ठीक है, तो क्योंकि वो बनाना ही चाह रहे हैं आपको, वैसे ही बनो। ठीक है, तो सब्र रखो अपने ऊपर और पेशेंस रखना सीखो और इग्नोर करना सीखो। एंजल गाइडेंस दीजिए कैप्रिकॉर्न वाले लोगों के लिए। पहली बार कर रही हूँ साप्ताहिक राशिफल, तो कैसी लग रही है रीडिंग आप कमेंट करके बता सकते हो गाइज। यस, बॉटम अंदर है कि यू आर रेडी। हो सकते हैं आप अच्छे पोस्ट में हो, आप अच्छे दिखते हो या तो कुछ भी करते हो, लोगों की नज़र बहुत ज़्यादा रहती होगी। ठीक है, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। आप कुछ आपके माइंड में चीज़ें चल रही है, उसका आंसर यस में है। ठीक है, तो आप उस चीज़ के लिए रेडी रहो, लेकिन थोड़ा वेट करो। ठीक है, वो हो सकता है डिवाइन टाइमिंग पे आए। ठीक है, आप जो कुछ भी किए हो, चाहे वो मेहनत हो, ठीक है, या कोई प्रपोज़ल हो, चाहे पैसा, कुछ भी, ओवरऑल लाइफ की बात कर रही हूँ, जो चीज़ें भी हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए आप वेट करो। ठीक है, आपको वो सफलता मिलेगी। ठीक है, बट आप रेडी रहो, लेकिन रेडी इसलिए थे आप। ठीक है, मान लो कि आप रेडी भी थे, लेकिन आपके लाइफ में इतना बर्डन था। ठीक है, इतने कार्मिक लोग हैं और कहीं ना कहीं आप यहाँ से लेसन नहीं सीखे हो, तो वही चीज़ें घूम रहा था। ठीक है, इसलिए आपके रास्ते क्लियर नहीं हो रहे। तो रास्ते क्लियर हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रास्ते क्लियर होंगे, तो जो चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो चीज़ें आपको मिलेगा। ठीक है, एंड यूनिवर्स को आप बोल रहे थे, जो भी आपकी देवी देवता है, ठीक है, जिनको भी आप मानते हो, आपके इष्ट देव है, देवी है, ठीक है, तो उनसे आप ये बोलते होंगे या नीलनी पास्ट में बोले होंगे कि क्या मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगी, क्या ये चीज़ें मेरे लिए बना है या बनी है। लेकिन उस पर भी आप लोग हार मान चुके थे एंड ओवर थिंकिंग भी चल रही थी। तो वो चीज़ें बनेगी, वो चीज़ें बनेगी, लेकिन यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। ठीक है, एंड रेडी रहो आप यूनिवर्स पे सरेंडर करके। एक बार यस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो हो सकता है कुछ अगले मंथ आपकी चीज़ें बने। ठीक है, नेक्स्ट मंथ कुछ चीज़ें हो सकता है आपके लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी हो, या तो काम बैलेंस्ड हो जाए, जिस चीज़ में कहीं ना कहीं आप इनबैलेंस्ड हो। अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन आपको अपने आप को भी हीलिंग की आपको बहुत ज़रूरत है। थोड़ा ना आप अपने ऊपर फोकस्ड कीजिएगा इस। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन लेते हो एंड बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है आपके माइंड में, थोड़ा हील करने की आपको बहुत ज़रूरत है। तो ये सारे गाइडेंस आपके लिए निकल रहे हैं। तो कैसी लगी मकर राशि वाले, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी अभी भी हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव। तो नेक्स्ट है एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि। नेक्स्ट साप्ताहिक राशिफल देते हैं एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि वाले लोग के राशिफल क्या है साप्ताहिक। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें, कुंभ राशि वाले लोग के साप्ताहिक राशिफल कैसी रहेगी यूनिवर्स, क्लियर मैसेज दीजिए। ओके, ये स्ट्रेंथ के ऊपर आया था ये कार्ड, मैं ऐसे ही लूँगी। बॉटम अंदर है के 8 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ की कमी महसूस करोगे आप लोग। रिपीट नंबर 8 2 बार आ चुका है, नंबर 9 आ चुका है। आपको ये एंजल नंबर दिख सकता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल, जैसे भी दिखता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका इंडिकेशन पूछ सकते हो। अगर आपको जानना है, यूनिवर्स आपको कोई संकेत देना चाहते होगा ये इस एंजल नंबर के थ्रू, तो आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा कार्मिक लोगों से घिरे हुए हो। ठीक है, जो भी हो, ठीक है, जिनके साथ भी आप कांटेक्ट में हो, ये आपके कार्मिक लोग हैं, ये आपके अच्छा नहीं चाहते हैं। बहुत ज़्यादा लेट नाइट सोते हो आप लोग। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप लोग लेट नाइट बहुत ज़्यादा लोग सोते भी हो, ये आपका हो गया है और ये चीज़ें होगा भी। ठीक है, ठीक है, कम से कम ये 7 दिन
चीज़ें रहेगी। एंड आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना बहुत ज़्यादा लो दिख रही है मेरे को। इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा मतलब प्योर सोल के इंसान हो, लेकिन आपके आसपास के लोग इतने एनवी है, ठीक है, आपके इतने शत्रु है, आपका बर्थ चार्ट आप चेक कर आपके शत्रु बहुत ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है। लेट नाइट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेस्ड दिख रहे हो। क्लैरिफाई करते हैं किस चीज़ का बिगनिंग करना चाहते हो आप, नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हो लेकिन नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा गुस्से भी आने वाला है आप लोगों को। ले लेते हो क्या मन किया, लेने का मन नहीं किया, फिर लेने का मन किया तो ले भी ली, ठीक है। डेविल कार्ड आ गया, इसलिए बहुत लेट नाइट्स होते हैं, क्योंकि आपका हो सकता है आपके ऊपर कोई स्पेल, डार्क मैजिक वगैरह किया गया होगा। ये ज़रूरी नहीं कि इसी जन्म में हो, ये सकता है पास्ट जन्म का भी हो चीज़ें, और वो रह गई है इस जन्म में। आपको मिल रहा है नंबर 7, नंबर 15, ठीक है। तो ये एंजल नंबर आपको दिख रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। 9 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करने वाले हो आप लोग, शैतान के वश में हो आप लोग, ठीक है। जो भी है ये शैतान ही, आपके घर वाले भी हो सकते हैं, या आपके कांटेक्ट में दोस्त लोग भी हो सकते हैं, आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं। तो थोड़ा आप अलर्ट रहिए, ठीक है। लोगों से थोड़ा डिटैच हो जाइए, ठीक है। एंड अपने आप को पॉजिटिव रखा कीजिए, मदर नेचर की हेल्प लो आप, ठीक है। एंड कपूर लिक्विड आता है, उनसे आप नहा सकते हो, सॉल्ट लेके नहा सकते हो। कुछ करने का मन नहीं करेगा आपको, आलसीपना फील होगी, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, आपको लग रहा है छोड़ छाड़ के चले जाओ, ठीक है। इतने सारे तो नहीं लूँगी, 4-5 आ चुके हैं। 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ओके, जजमेंट, मुझे और काना का 3 कार्ड निकल गया है यहाँ पे। 2 ऑफ सोर्स, ओवर थिंकिंग करते हो आप लोग, दो चीज़ों में स्टक हो, इसलिए आप समझ नहीं पाते हो। दो चीज़ों में कहीं ना कहीं आप जगल करते रहते हो, कहीं ना कहीं इसको छोड़ के भागना चाहते हो। मतलब अगर आपको प्यार में और फैमिली में चूज़ करना पड़े तो आप हो सकता है आप आपके ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है, ठीक है। क्या फैमिली को चूज़ कर रहे हो, या तो अपने पार्टनर को छोड़ देते हो, या तो पार्टनर को चूज़ कर रहे हो तो फैमिली को छोड़ देते हो। तो दो सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाते हो, ठीक है। दो मैटर में, दो बातों में, कुछ भी है। तो ये मैं एग्जांपल दी हूँ, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है फैमिली और मतलब लव लाइफ में ही कोई दिक्कत हो, कुछ और भी हो सकता है। आपके ओवरऑल लाइफ की बात करो तो दो चीज़ों में कहीं ना कहीं स्टक है, आप देख नहीं पाते क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक है। लोगों को नहीं देख पा रहे हो कि ये लोग आपके शत्रु हैं, और इन्हीं से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी किए, बहुत दुखी भी होते हैं उनसे, इनकी खासकर बातों से। अच्छे भी बातें करते हो, कभी कभी ऐसे बात करते हैं, ऐसे रूडली बात करते हैं, मतलब आप इनके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं हो, ठीक है। ये चीज़ें हुआ भी होगा बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन ये साप्ताहिक राशिफल देख रहे हो, ये चीज़ें हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत ज़्यादा अपने आप को हील करना चाहते हो, आप खुश रहना चाहते हो। आप ऐसे इंसान हो ना, कुंभ राशि वाले, आप हमेशा ना इंजॉय करना, घूमना फिरना, ठीक है, मज़ा करना, ये चाहते हो, खासकर कुंभ राशि वाले लोग। और इसमें अगर अल्फ़ाबेट देखूँ तो एस, ठीक है। इन लोग हमेशा चाहते हैं खुश रहना एंड इंजॉय करना, पार्टी करना, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट होते हैं वैसे, एंड बहुत चतुर भी होते हैं इन लोग। तो खुश रहना, ये चीज़ें बहुत सारे लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा भी अगर आपको लगेगा, बहुत सारे लोगों को डार्कनेस फील होगा, ठीक है, तो आपको इस एनर्जी से बाहर आने के लिए कहीं ना कहीं बहुत लोग चाहोगे कि हम लोग इस एनर्जी से बाहर आके हम जजमेंट करें, ठीक है। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं आप लोग फेमस होना चाहते थे, लेकिन नेगेटिविटी इतना हावी है आपके ऊपर कि आप वो चीज़ ना कुछ बन पा रहे हो ना कुछ कर सक रहे हो। ऐसी हालत होगी, ऐसी पोजीशन में आप आ गए हो, ठीक है। लेकिन नियरली पास्ट में आप कहीं ना कहीं शैतान के वश में थे, और उनसे वो जैसे आपको नचा रहे थे वैसे ही नाच रहे थे, चाहे वो कोई पार्टनर के थ्रू हो, ठीक है, या एक्स्ट्रा मैरिटल के थ्रू हो, चाहे वो पैसे से रिलेटेड चीज़ें हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं ना कहीं आप चीज़ें को कर रहे थे, क्योंकि ये आपके पास्ट जन्मों का भी चीज़ें निकल के आई है। तो एक्वेरियस साइन और मकर राशि लोगों के लिए मैं राशिफल कर चुकी हूँ, साप्ताहिक राशिफल। तो इन दोनों के जो स्वामी होते हैं, वैसे मैं वहाँ पे नहीं मेंशन की। तो आप लोगों के जो
साइन है, यानी कि राशि उनके स्वामी जो है शनि देव है, सैटर्न है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बट उनको ये चीज़ें इन्जॉयमेंट एक हद तक चीज़ें है, ठीक है, लेकिन वो इन्जॉयमेंट हर लिमिट में ना जाए तो वो छोड़ते भी नहीं हैं, चाहे वो उनके ही अंश क्यों ना हो। ठीक है, आपका कोई अर्थ में कोई पर्पस लेके आप आए होंगे, तो कहीं ना कहीं आप इंजॉयमेंट के चक्कर में, या तो जब से जन्म लिए हो तो आप बहुत ज़्यादा मतलब मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही फोकस्ड है, आपका 3D लेवल पे ही फोकस्ड बहुत ज़्यादा है, और इसलिए आप ना बहुत मेजर तौर पे आपको ऐसा चीज़ किया गया, या तो सबक सिखाने के लिए चीज़ किया गया कि आप मतलब अच्छी चीज़ को ना देख के शैतान के वश में आ गए और वो हर चीज़ें कर रहे हो आप, ठीक है। जो भी तामसिक गुण है सारी चीज़ें आपके अंदर भरा होगा और वो चीज़ें किए हो, तो कहीं ना कहीं साप्ताहिक राशिफल में यही चीज़ निकल के आएगी। दो चीज़ों में अभी भी थिंकिंग करोगे, नेगेटिव बहुत ज़्यादा होने वाले हो, जजमेंट का तलाश है आपको, कहीं इंजॉय करना, घूमना फिरना कुछ लोग करेंगे। अगर आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आपके अंदर परिवर्तन ला गया और आपके इस डार्क एनर्जी से अगर बाहर आ गए, तो वैसे तो मेरे को नहीं लगता ज़्यादा देर तक आप लोग रह पाओगे, ठीक है, ज़्यादा देर तक नहीं रह पाओगे, क्योंकि डेविल है ये आपको तामसिक एनर्जी पे ही डालने की कोशिश करे, जहाँ पे 2 मिनट की मज़े है तो उसमें और डालेगा वो, तो कि आप सही चीज़ को ना देख पाओ, डायरेक्शन से सही डायरेक्शन से भटक जाओ, आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा फोकस्ड रहो, ठीक है, तामसिक चीज़ों में ज़्यादा आपका फोकस रहे, नशा करना, ठीक है, सेक्स से रिलेटेड चीज़ें जितना भी है, तो इस चीज़ में आप फंसे रहो तो वो कहीं ना कहीं अपना काम पूरा करता है, राइट। तो ये चीज़ें लग रही हैं साप्ताहिक राशिफल में, इतना ही मैसेज निकल के आई है। तो चलिए गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए। बहुत से लोग यहाँ पे आपसे कुछ छुपाया जाएगा, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पता चले। लिसन टू योर इंट्यूशन, तो आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने मन की सुनते ही नहीं, अंतर मन की सुनते ही नहीं, क्योंकि आप लोगों की बातों पे ज़्यादा आ जाते हो। लोग क्या कर रहे हैं, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा, मैं कुल मिला के अगर कहूँ ना, लालसा, ये वर्ड निकल रही है मेरे मुँह से आप लोगों के लिए, ठीक है। ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा गाइडेंस निकल के आए देखा आप लोगों के लिए, बट मैं इतने सारे नहीं लूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है, और समय भी कम है, क्योंकि मीन राशि लोगों के लिए भी मेरे को देखना है। अगर समय होता तो गाइस मैं आप लोगों को लंबा करती, बट अभी मीन राशि बाकी है, उन लोगों के लिए भी प्रेडिक्शन करना है मेरे को। एंजल गाइडेंस दीजिए कुंभ राशि वाले के लिए, क्या गाइडेंस है, ठीक है। तो भ्रम से बाहर आइए, समथिंग बेटर, ऑटोमेटिक तरह की इम्प्रूवमेंट हेल्थ। देखिए बहुत ज़्यादा मतलब जो कुछ भी हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको अभी रियलाइजेशन नहीं हो रहा होगा, या तो नहीं हो रहा था, या तो हो सकता अब हो रहा हो, या तो 7 दिन बाद हो। ये चीज़ें आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर एक तो डार्क हैवी एनर्जी इतना है, लेट नाइट सो रहे हो, इन्जॉयमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, क्लब वगैरह जो भी है, या तो पिकनिक तो नहीं बोलूँगी, पिकनिक कभी का होगा, मतलब नाइट का ही चीज़ें है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब आपके नाइट का जो रूटीन है, जो टाइम टेबल है, बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, ठीक है। तो पैसे के लिए अगर आपको ना किसी भी हद तक जाना पड़े तो आप वो चीज़ें कर भी लोगे, तो ये चीज़ें गलत है। तो कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन सही उत्तर देता है, ठीक है, वो सही डायरेक्शन दिखाता है। वैसे डायरेक्शन का कार्ड पॉपअप हुई थी, बट मैं फोल्ड कर दी, अब क्यों कर दी मुझे नहीं पता। तो आपको सही डायरेक्शन पकड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको ना इससे अच्छा बेटर मिलेगा, और वो ऑनेस्ट होगा, ठीक है, ऑनेस्ट होगा एंड रियल वाली होगी या होगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, ठीक है, कोई मतलब कनेक्शन हो, कुछ भी ओवरऑल लाइफ की बात करिए, जो है प्योर, ठीक है, क्योंकि आप प्योर सोल के ही हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा भ्रमित हो और आपको शैतान के वश में ये चीज़ें कर रहे थे। तो आपको क्या करना है, पहले आपको अपने आप पे पॉजिटिव रखना है, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो और यूनिवर्स से हेल्प लो। आप यूनिवर्स से टॉकिंग आपको बहुत करने की ज़रूरत है।
अभी आप नहीं समझ रहे थे, लेकिन अब आपको हो सकता है इसका पूरा इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके हेल्थ में पड़ते हुए नज़र आ रहा है। मेडिटेट करो आप अपने 7 चक्रा पे, हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा मोस्ट निकल गए, सैक्रल चक्रा यहाँ पे, हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा। ठीक है, तो गाइज ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ भी रेजोनेट होता है तो। अब मैं इस रीडिंग को ऑफ करें। आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, जय महादेव। नेक्स्ट साप्ताहिक फल देखेंगे हम लोग मीन राशि यानी कि फास्ट साइन वाले लोग के लिए कैसी होगी या होगा। ठीक है, तो अपने आप को रिलैक्स रखिए आप लोग। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है, इग्नोर कीजिएगा। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। क्लियर मैसेज यूनिवर्स। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, व्हाट मैसेज, व्हाट मैसेज यूनिवर्स। हो सकता है आप लोग सोल जर्नी में हो किसी, या तो आप लोगों का यूनियन होने। इतने सारे तो मैं नहीं ले सकती हूँ। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, व्हाट मैसेज यूनिवर्स, क्लियर मैसेज दीजिए। क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स। व्हाट मैसेज यूनिवर्स। इतना शफल करना पड़ रहा है मेरे को। रिलैक्स रखिए अपने आप को गाइस। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, क्लियर मैसेज दीजिए। ओके, आ चुका है कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप लोग यहाँ पे सोलमेट जर्नी में हो सकता है आप लोग सेपरेट हो, तो कहीं ना कहीं आप उनको स्टॉक कर रहे हो, देख रहे हो। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों का। अच्छी पोस्ट में हो सकता है आप लोग काफ़ी पैशनेट होने वाले हो आप लोग। ठीक है, उनको स्टॉक करने वाले आप लोग, और अभी भी चल ही रही है स्टॉकिंग। डेथ का कार्ड आया है यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं, मान लीजिए आपके साथ कोई झगड़ा कर रहा है, आपके साथ पहले कोई लड़ रहा है, ठीक है, या आपको पोक करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आपको बातों से फंसा रहा है, कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं आप उनके सवालों का जवाब नहीं दोगे। बहुत ज़्यादा शांत लग रहे हो यहाँ पे, मतलब आप कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा कम करोगे, आप बहुत ज़्यादा शांत दिख रहे हो। और अगर लव लाइफ की बात करो, अगर सेपरेट हो तो भी कहीं ना कहीं आप एक्शन नहीं ले रहे थे। आपकी एनर्जी बहुत स्लो होगी पहली बार, ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों के साथ फाइटिंग हुआ। यहाँ पे एंजल नंबर आपको 83 दिख सकता है, तो इनका इंडिकेशन अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इसका साइन पूछ सकते हो सकता है एंजल गाइडेंस देना चाहते हैं आप लोगों के लिए कुछ, तो आप पूछ सकते हो अगर आपको जानना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कुछ चीज़ों पे कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड चीज़ें इन्वेस्ट करने वाले हो, किसी को ऑफ़र देने वाले हो, किसी को पैसे के लिए हेल्प कर सकते हो, ठीक है। अगर हेल्प किए हो तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को याद ज़रूर करोगे। वो मन में आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बातें एक बार आएगी, वो चीज़ें आएगी। एंड बहुत सारे लोगों के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुई है नियरली पास्ट में, बट अभी हो सकता है आप मौन रहने वाले हो, ठीक है। मतलब हो गया जितना होना था, ठीक है, अब नहीं देना है आपको कोई जवाब, तो ये चीज़ें होगी। कुछ हादसे वगैरह हुआ है, मैं वो पहलगाम से रिलेटेड चीज़ें नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। और अभी जो हो रहा है, ठीक है, वॉर वगैरह जो चल रहा है, उससे रिलेटेड भी कोई खबर आपको सुनने को मिल सकता है, या तो उसमें कोई लोग फंसे हुए हैं,
पता नहीं क्या, तो आप ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने वाले हो, कुछ ऐसे न्यूज़ सुन के, कुछ ऐसी चीज़ें देख के, लेकिन आप बहुत ज़्यादा शांत रहोगे, डरे डरे से लग रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सपने भी आपको दिख सकता है या दिख सकती है। अगर जिन लोगों को भी दिखेगा, आप लोग कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हो किन किन लोगों को दिखा, और प्लीज़ अपना नाम ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं। अब यूनियन में आने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा आपको, ठीक है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों का यूनियन में होगा। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग डिवाइन पे सरेंडर कर दिए थे, लेकिन देखिए आपको भी थोड़ा अपना एफर्ट डालना पड़ता है, ठीक है। आपका हाथ धर के यूनिवर्स नहीं लेके जाएंगे आपके पार्टनर के पास। 3 ऑफ और डेविल मत आप प्लीज़। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया, यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। जिनके साथ फाइटिंग हुई है, ठीक है, या तो किसी की डेथ हुई है आपके घर में, जो भी कुछ हुआ है आपके लाइफ में, नेगेटिव वे में बोल रही हूँ, ये आपके कार्मिक थे, कार्मिक लोग थे आपके, ठीक है। एक सेकेंड। तो पैसे साइन जो है, यानी कि मीन राशि के जो स्वामी हैं, गुरुदेव है बृहस्पति, ठीक है। तो आप गुरु हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, लोगों को सिखाते होंगे, बहुत ज़्यादा मेच्योर दिख रहे हो मेरे को यहाँ पे, बहुत समझदार इंसान लग रहे हो मेरे को, पेशेंट लेवल बहुत होगा आपके अंदर। ओह, इतना उछल के आया है। कोई आपको पोक कर सकता है, वैसे तो वो मीन मकर राशि और कुंभ राशि के जो मैं राशिफल देखी उसमें पोकिंग किया गया है, ठीक है, और पोक करेंगे भी। और आपके इसमें यह भी आया है कि आपको भी कोई पोक कर सकता है, सामने से पोक भी करेंगे और लड़ाई करने के लिए भी तैयार होंगे। तो आप इन लोगों को कहीं ना कहीं मुंह से तो एटलीस्ट जवाब नहीं दोगे, हो सकता है अगर हाथ से कुछ देना चाहोगे तो दे सकते हो, मतलब अगर तेरे को लड़ना है तो लड़ेंगे, बट मुंह से ज़्यादा बकवास नहीं करोगे। यहाँ पे डेथ को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ये आपको भ्रमित कर सकते हैं, ठीक है, आपको फंसा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए। 2 कार्ड्स क्लैरिफाई किए हैं यहाँ पे। आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। लेट नाइट बहुत ज़्यादा सोते इसलिए उल्टा सीधा सपने आ सकते हैं आपको, ठीक है, या तो आ रहे थे आपको, बट ये हम साप्ताहिक राशिफल देख रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल होगा कि आपको ना उल्टा सीधा सपना दिख रहा है, क्योंकि आप लेट नाइट बहुत ज़्यादा सोते हैं, आपका रूटीन ही बहुत गलत है, ठीक है। एंजाइटी में जाने वाले बहुत सारे लोग, डिप्रेस्ड होने वाले हो, लेकिन एक पाइसेस साइन वाले नहीं होंगे, बहुत सारे पाइसेस के साइन होंगे ना, यानी मीन राशि वाले बहुत सारे लोग होंगे, तो हर किसी के साथ हर चीज़ें रेजोनेट होगी, जिसके साथ जितना रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। और जिन लोगों के साथ जो चीज़ें घटित होगा, आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि मैम ये चीज़ें हुआ है, या दीदी ये चीज़ें हुई है मेरे साथ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आप किसी को प्यार देने वाले हो, किसी का ऑफर, जैसे यहाँ पे भी पेंटिकल्स है और यहाँ पे कप्स है, तो कहीं ना कहीं किसी को आप प्रपोजल देना चाहते थे, तो अब तक आप बहुत ज़्यादा चुप थे, ठीक है, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, बस दूर से उनको देख रहे थे, स्टॉकिंग चल रही थी। तो अब इनको हो सकता है अब नियरली पर्सन ये चीज़ें हो रही थी, लेकिन अब आप एक्शन लेना चाहते हैं, उनको ऑफर देना चाहते हैं, चाहे फाइनेंशियल तौर पर हो चाहे प्यार हो, तो आप देने वाले किसी को ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी बहुत निकल के यहाँ पे, ठीक है, चाहे मेल फीमेल कोई भी आप डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के हों, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचने वाले इंसान हों। 1% लोग ऐसे थे, दिल है आपके पास, ठीक है, और इमोशनल भी हो, ऐसा नहीं कि मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ जैसे कि हर चीज़ में आपको आंसू आ जाना, ये चीज़ें नहीं होता, आप जताते नहीं होंगे, लेकिन प्यार है, इमोशनल है, और सबके अंदर होते ही कभी कभी हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, तो वो चीज़ें मतलब नहीं दिखता है, नहीं दिखा पाते, ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही, तो अब जाके कहीं ना कहीं अगर यूनियन होगा आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का, तो आप अपना मतलब प्यार वो दिखाओगे, दिखेगा वो, अगर आप नहीं भी दिखा रहे हो लेकिन दिख जाएगा सामने वाले आपके जो भी पार्टनर है, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं। जो गाइडेंस दीजिए पैसेस वाले लोग ही लेके आ गाइडेंस है। ओके ओके सी
we consider. एक card दीजिए और universe. You are believe. बॉटम अंदर है कि अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका, सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे ना मेरे को एनर्जी ना लव लाइफ से ज़्यादा फील हो रही है, खासकर सोलमेट। हो सकता है आपको बिलीव नहीं होता इस कनेक्शन पे कि आप लोगों का परमानेंट रियूनियन होगा, क्या ये मेरे फ्यूचर स्पाउस बनेंगे। हो सकता है बहुत ज़्यादा शक करते हो आप, ठीक है, आपको पॉसिबल नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस यही है, आप फिर से विचार करो, ठीक है। आपका सोल क्या उस बंदे के साथ खुश है रह के, तो इस चीज़ पे फोकस करें, ठीक है। उसको ऐसे जज ना करें कि वो कैसी दिखती है, कैसा दिखता है, उसके पास पैसे हैं नहीं है, घर कैसा है, ये चीज़ें। मतलब अगर आप ये चीज़ें भी देखोगे तो फिर आप सोल वाइज उनके पर्सनैलिटी को नहीं जान पाओगे। तो प्यार इम्पोर्टेंट है। अगर आपके मतलब सोल का सुकून अगर ये है आपके पार्टनर, तो आपको फिर से विचार करना चाहिए और अपने ऊपर बिलीव करना होगा, अपने कनेक्शन पे बिलीव करना होगा, अपने पार्टनर के ऊपर बिलीव करना होगा, ठीक है। तभी वो अपॉर्चुनिटी आएगी और आप वो चीज़ें आपको मिलेगी एंड आप लोग कहने की चीज़ ये आपके फ्यूचर स्पाउस भी बन पाओगे। आप लोगों का परमानेंट रियूनियन भी हो सकता है। तो आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीज़ें ही होगी और होगी ही नहीं बहुत सारे लोगों के लिए। तो आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप तामसिक चीज़ों से आप बाहर आइए, ठीक है। बहुत नेगेटिव लोग हैं, एनवी, इन लोगों से दूर रहिए आप, ठीक है। एनवी बहुत कम निकल के है पाइसेस साइन लोगों के लिए, ठीक है, बहुत कम निकल के है एनवी, शत्रु, ठीक है। बट नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि ये पास्ट जन्मों से हुआ है, चीज़ें आया है आपके लाइफ में, ये चीज़ें हो सकता है क्योंकि यार डार्क स्पेल वगैरह किया गया है, या तो पास्ट जन्मों से किया गया है, वो चीज़ें रिलीज़ नहीं हुई, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बैकफायर हो रही है आपके ऊपर। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते भी हो आप, बहुत ज़्यादा सोचते हो तो इतना सोचो मत, ठीक है। अगर आपका सोल उनके साथ खुश है तो एक्शन लो, ठीक है, और फ्यूचर का देखो आप लोग। बाकी यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, और सरेंडर कर दो ऐसा नहीं कि बुता मतलब अपना हाथ पैर भी चलाओ, ठीक है। आपका मन अगर चाहता है इनके साथ जुड़ना तो आप जुड़ जाओ, ठीक है। बाकी चीज़ें मेटल चीज़ें एंड फैमिली, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, ये सारी चीज़ें अगर सोचते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे आप गाइस, ठीक है। तो ये थी पाइसेस साइन वालों के लिए, मेन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। सॉरी गाइस बैकग्राउंड से बहुत आवाज़ आई होगी, तो हैप्पी रहो। जय महादेव।